हुसैन है। मैं जम्मू एंड कश्मीर के एक छोटे से इलाके किश्तवाड़ से हूँ। मेरी एज 8 ईयर्स है और मैं सिंगिंग करती हूँ। जब मैं सबसे पहले सुबह उठती हूँ, मेरा सारा काम करती हूँ, अपनी गाय है मेरी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो, तो उनको मैं रोटी देती हूँ, जल चढ़ाती हूँ सूर्य देव को, मेरे कुत्ते को रोटी देती हूँ, क्योंकि तब तक वो चुप नहीं होगा, वो भौंकता रहेगा जब तक उसको रोटी नहीं मिलेगी। जब मैं जल चढ़ाने जाऊँगी तब भी वो बाहर निकलता है कि कुछ लेके तो नहीं आई है। तो उसके बाद मैं अपना म्यूज़िक का रियाज़ करती हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट करती हूँ। कहीं ना कहीं रियाज़ बीच बीच में छूट जाता है मेरे को स्कूल जाने के लिए, अगर मैं लेट उठूँ तो। एंड कभी कभार तो मैं ब्रेकफास्ट भी नहीं कर पाती हूँ। ब्रेकफास्ट तो बाद में स्कूल में हो ही जाता है, तो लंच भी हो जाता है, तो इसीलिए मैं कभी कभार ना ब्रेकफास्ट करके ही नहीं जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि अरे भाई जो लंच है वो भी ब्रेकफास्ट की तरह ही है, क्योंकि वो 11 बजे जैसे होता है, तो वो तो ब्रेकफास्ट ही हुआ ना। लड़के थोड़े लल्लू लफंगे हैं मेरी क्लास में, पर लड़कियाँ थोड़ी सी इमोशनल हैं, इमोशनल मतलब थोड़ी एक्टिंग मारती हैं। मतलब देखो, एक बार क्या हुआ, एक कंपटीशन था ना, तो उसमें एक लड़की ने एक लड़की को ऐसे दिखा दी, हे वो विनर बन गई ना। तो जो हारी थी उसको उसने ऐसे करके दिखाया, वो इतना रोने लगी कि टीचर ने अपने पास बुलाया। तो बस रोती रहती है और कुछ काम नहीं है, अगर रोना है ना तो घर पे जाके बैठ के रो। और उस टाइम पे क्या हुआ था, हमारी क्लास की लड़कियां बहुत इमोशनल हैं और बहुत अच्छी भी हैं, क्योंकि वो पढ़ाई पे पूरा फोकस रखती है लड़कियाँ। वो लल्लू लफंगे तो बस पीटते रहते हैं क्लास में एक दूसरे को, तो उनकी बहुत लड़ाइयाँ चलती हैं। पर पूरे क्लास में ना एक ही लड़की है जो लड़कों से निपट सकती है, वो हूँ मैं। मैं लल्लू लफंगों को ऐसे सीधा करती हूँ ना, बाद में कोई लड़कियों को कुछ कहता नहीं उनमें से। पढ़ाई वगैरह कभी कभार थोड़ा उल्टा पुल्टा हो जाता है, बट मैं प्रैक्टिस को शाम को भी करती हूँ, सुबह भी करती हूँ, और दिन के टाइम पे मैं पढ़ा करती हूँ। मुझे पढ़ाई में मज़ा नहीं आता, मुझे मैथ्स बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, क्योंकि जो मैथ्स है ना मेरे को दिमाग में घुसता ही नहीं है। मल्टीप्लाई डिवाइड समझ नहीं आता, कुछ नहीं समझ आता मेरे को, क्योंकि मैथ्स में मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ। अगर मैं मेरे पेपर अभी भी चेक करूँ तो मैथ्स में मुझे सबसे ज़्यादा कम मार्क्स आते हैं। संगीत के अलावा सारे पेंटिंग भी बहुत अच्छा करती है, पढ़ने में भी बहुत ठीक है। इसका खाली मैथमेटिक्स काफ़ी वीक है। अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे भी आप टाइम देना, मतलब ये पूरा टाइम टेबल के साथ चलती है सर, अपना प्रॉपर बना के पूरा। तो मुझे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं, बाकी सारे ठीक ही चल रहे हैं मेरे, बस मैथ थोड़ी वीक चल रही है, मैं सच सच बता दूँ, बाकी सब ठीक चल रहा है। तो मम्मा पापा मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ऐसा मैंने देखा नहीं है कि अगर कभी मेरा पढ़ाई छूट रहा है सिंगिंग की वजह से, या फिर सिंगिंग छूट रहा है पढ़ाई की वजह से, तो ऐसा नहीं कहेंगे कि सिंगिंग पे ध्यान दो, पढ़ाई छूट रहा है ऐसे। पर वो कहते हैं कि आप सिंगिंग को भी चलाओ और पढ़ाई को भी साथ में रखो, क्योंकि जितनी पढ़ाई इम्पॉर्टेंट है उतना ही आपके लिए सिंगिंग भी इम्पॉर्टेंट है। तो उन्होंने आज तक ऐसा कभी नहीं कहा मेरे से कि लाइक आप सिंगिंग को अभी रखो, अभी आप पहले पढ़ाई पे ध्यान दो, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा मेरे से। वो दोनों चीज़ें ना इक्वल ही रखते हैं मेरे लिए। समृद्धि को हमें कुछ नहीं बोलना पड़ता है, जो भी करती है अपने मन से ही करती है। खुद से डिसीजन लेना, डिसीजन मेकिंग पावर इसको खुद से लेती है, जो भी करती है परफेक्ट करती है। मतलब छोटा सा बच्चा हमें सिखाता है कि जो सिखाता है परफेक्ट ही होता है। बड़ा मतलब ऐसा लगता है मुझे बोल्ड बच्चा है, बहुत ज़्यादा बोल्ड है। शी इज़ जस्ट 8+ बट वो अपनी एज से ज़्यादा मैच्योर है। वो दूसरों की तरह उतनी शरारतें नहीं करती, अपने आप में खोई रहती है। अब बचपन से उसका जो इंटरेस्ट रहा है छोटे बच्चों का, मैंने ऑलमोस्ट देखा है कि वो
कार्टून्स में बिज़ी रहेंगे या कुछ ऐसी नॉटी सी चीज़ों में। बट समृद्धि जो है वो जब 3 साल की ही थी तो उसका जो इंटरेस्ट था वो म्यूज़िक की तरफ था। समृद्धि के पापा जब समृद्धि के कज़िन को लेके स्कूल के लिए जाते तो यूजुअली गाड़ी में क्या होता है कि कोई ना कोई म्यूज़िक जो है बजता ही रहता है। तो आई थिंक कि समृद्धि को जो है इंटरेस्ट तभी से शुरू हुआ, क्योंकि हम शुरू में तो हमने उतना कोई ध्यान नहीं दिया, बट वो क्या करती थी 3-4 दिन तक जो वो गाना सुनती थी उसके बाद वो उसको गुनगुनाना शुरू करती थी, और गुनगुनाना भी कि वो परफेक्ट बीट के साथ उसको गाती थी, परफेक्ट रिदम के साथ उसको गाती थी। तो हमको लगा कि शुरू में इसने पंजाबी गाना जो है वो शुरू किया था, क्योंकि इसका इंटरेस्ट रही था। तो ये फ़ोन भी अगर पकड़ती थी तो इसने और कुछ नहीं देखना, ये सिर्फ उसमें गाना ही सुनती रहती थी। हमारा जो किश्तवाड़ है बहुत बैकवर्ड एरिया है सर, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड है, यहाँ पे तो कुछ स्कोप ही नहीं है। मगर हम लकीली ये है कि हमें यहाँ पे गुरुजी मिले जो घराने से सीखे हुए हैं, लखनऊ घराने से सीखे हुए हैं। उनकी बहुत ज़्यादा खोज करनी पड़ी मुझे। यहाँ पे कल्चरल इंचार्ज अवनी मैडम थी, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की, उनको हमने ढूंढा, संजीव सर के रिक्वेस्ट की। उनका मानना था कि उनके पास जो भी पेरेंट्स आते हैं उनका एक ही सवाल होता है कि कितनी देर में हमारा बच्चा जो है वो सीख जाएगा, तो इसलिए उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिया। फिर उन्होंने 1-2 जगह समृद्धि को परफॉर्म करते हुए देखा व्हेन शी इज़ 4 years old। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक इवेंट होता है छूना है आसमान नाम का, तो वहाँ पे सर जो थे वो एज अ जज वहाँ पर थे। तो वहाँ पर समृद्धि को उन्होंने सुना। वहाँ पर समृद्धि फर्स्ट टाइम किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही थी। कल्चरल हेड थी वहाँ पे, उन्होंने कहा कि मैं इसी बच्ची के बारे में आपसे बात कर रही थी। तब सर को लगा कि नहीं, बच्ची में पोटेंशियल है तो मैं इसको अपना बेस्ट देना चाहूँगा। यहाँ पे इतना दूर दराज इलाका है किश्तवाड़, तो किश्तवाड़ में यहाँ पे अभी तक म्यूज़िक की इतनी सेंस नहीं आ पाई है कि जैसे कि हम बैठक करते हैं या क्लासिकल की तरफ, जिसके शास्त्रीय संगीत की तरफ जाते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे फोक, भाव संगीत इतना ही है, सेमी क्लासिकल, क्लासिकल का तो इतना है नहीं। लेकिन मैंने जब समृद्धि को शुरुआत में शुरू किया था तो मैंने ये सोच के शुरू किया कि किसी तरीके से इसका इंटरेस्ट बढ़े इस पर, और मैंने जो है शुरुआत इसको बॉलीवुड से की थी, कि जिसमें कि इसको रुचि भी थी। तब इसको इतना शास्त्रीय संगीत के बारे में पता नहीं था। शुरुआत में इसको बॉलीवुड के कुछ लता जी के सॉन्ग्स से शुरू किया। इसको रुचि थी, लता जी को काफ़ी फॉलो करती है, तो वहीं से शुरुआत की और धीरे धीरे इसको अपने शास्त्रीय संगीत की तरफ ढालना शुरू किया। क्लासिकल सिंगिंग में तो मुझे बिल्कुल मज़ा आता है, क्योंकि उसकी जो मुर्खियाँ होती हैं, हरकत होते हैं, तो उन सबको समझने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मुझे क्लासिकल सिंगिंग ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो हमारे इंडिया का सिंगिंग है, इसीलिए। आजकल आप देख रहे होंगे कि इंडिया के जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर वेस्टर्न म्यूज़िक की तरफ जा रहे हैं, और जो हमारा इंडियन है शास्त्रीय संगीत, उसको ज़्यादा कोई भाव नहीं देता। सारे नॉर्मल जो सिंगिंग होती है ना, उस पे करते हैं। मेरे गुरुजी मुझे कहते हैं कि जो क्लासिकल सिंगिंग है ना, अगर हम उसे करें ना तो हम हर टाइप की सिंगिंग कर सकते हैं। लाइक क्लासिकल सिंगिंग हमने की तो हर चीज़ की शिक्षा उसके अंदर होती है। क्लासिकल सिंगिंग से हम मुर्खियाँ सीखेंगे। कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न सॉन्ग होते हैं, कहीं ना कहीं क्लासिकल सिंगिंग उनमें भी काम आती ही है। समृद्धि में सबसे बड़ी बात ये है कि इसका जो पिकअप है, जैसे कि बाकी बच्चों को हम एक्चुअल में एक गुरु जो सही होता है वो हमेशा उसको वो ढूंढता रहता है, कोई ऐसा बच्चा मिल जाए जिसमें पिकअप हो और जो समझे, बात को समझे, जिसमें पेशेंस हो।
जब ये सीखने की बात आती है तो बहुत ही क्यूरियोसिटी इसके अंदर भरी पड़ी हुई है कि मुझे ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। और हर एक बात को बारीकी से, किसी भी राग को करना हो बारीकी से, किसी भी तान को करना हो बहुत बारीकी से, और पूछती रहती है। और रही बात बाकी, जब संगीत के अलावा जो है तो वो बहुत ही मौज मस्ती वाली है। और मेरे साथ में तो गुरु शिष्य परंपरा का ही इसके साथ में नाता है मेरा। और जैसे अपने बच्चे वैसे ही है, और मेरे साथ कभी ये पीठ पे होगी, कभी वहाँ पे होगी, लेकिन जब संगीत की कक्षा होगी तब ये बराबर उस पर एग्जैक्ट जैसे बोले तो वैसे चलती है। मेरे गुरुजी बहुत ही इजी तरीके में हमको सिखाते हैं। जो हमको समझ नहीं आता तो वो कहते हैं लाइक कोई मूर्खी है। मान लो जब मैं पहली बार गई थी तो वो बेसिक अलंकार से स्टार्ट करवाते थे। तो लाइक हर बच्चे से वो स्टार्टिंग में सा रे गा मा पा ये वाला करवाते थे। उन्होंने जब फास्ट में करवाना मुझे स्टार्ट करवाया, द्रुत लय में उन्होंने जब स्टार्ट करवाया मुझसे, तो मेरे को बन नहीं रहा था। तो गुरुजी ने बहुत ही इजी वे मुझे बताई कि लाइक आप इसे पहले आराम से विलंबित से स्टार्ट करो, देन मध्य में जाओ एंड देन द्रुत में जाओ। जो मुझे मूर्खी अभी भी समझ नहीं आती, तो वो कहते हैं कि जो भी काम होता है उससे जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, ना तो सिंगिंग में, ना तो डांसिंग में, ना तो किसी और काम में। तो जब भी मेरे को कोई मूर्खी समझ नहीं आती तो मैं उसको धीरे धीरे करती हूँ। इजी तरीके से सिखाते हैं, जोक करते हैं, और जब बैठते होते हैं ना तो हमारा जो है अलग से क्लास लगता है, तो हम एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें करते हैं, मजाक करते हैं। और जब सिंगिंग का टाइम आता है तो उस टाइम पे हम पूरा सीरियस होकर काम करना चाहिए हमको, बिकॉज़ मजाक वगैरह तो चलता है, पर जब हम कोई काम कर रहे होते हैं ना तो उसको बिल्कुल सीरियस तरीके से करना चाहिए। एंड कहीं ना कहीं मैं ये बात भी नोटिस करती हूँ कि जब भी मैं कोई गाना कर रही हूँ तो मेरे को कोई गलती हो गई, ठीक है, तो मामा पापा साइड पे बैठे हैं, मेरे को पता लग गया मेरे को गलती हुई है, तो मैं डर जाती हूँ। अब पक्का मम्मी पापा को पता लग गया है, तो मम्मा पापा बोलते हैं ये ख़राब हुआ है, गलत हुआ है, इसको 10-12 बार अच्छे से कर, उसके बाद हमको सुना। मतलब जब वो मेरे साथ बैठते हैं ना तो उनको पता लग जाता है कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ पर क्या हो रहा है। सो उनको भी मेरे साथ रह रह के ना सिंगिंग की बहुत अच्छी खासी समझ हो गई है। मेरे पापा के पास टाइम नहीं होता था, पर वो मेरे को म्यूज़िक क्लास लेके जाया करते थे। मेरी मम्मा अपना काम छोड़ के मेरे को म्यूज़िक क्लास में बैठा करती थी मेरे साथ, और हर एक छोटी बात को वो बारीकी से सुना करते थे। और फिर घर जाके जब मैं पूछती थी ना कि क्या बोला था सर ने, याद नहीं आता था, तो मेरी मम्मा मुझे बताते थे। तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, और मम्मा पापा का बहुत अहम रोल रहा है मेरी सिंगिंग में। एक क्लासिकल फॉर्म में परफेक्शन के साथ गाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो समृद्धि जब क्लासिकल कहीं पर भी परफॉर्म करती है तो मैं देखती हूँ कि वो बाकी बच्चों से अलग दिखती है, उसकी एक अलग पहचान है कि शी इज़ अ क्लासिकल सिंगर। और मैं चाहती हूँ कि वो इसी फील्ड में अपना नाम जो है वो आगे लेकर जाए और आगे बढ़ती जाए। मैंने इतने सारे प्रोग्राम्स किए होंगे, कॉम्पिटिशन्स किए होंगे कि मेरे को भी याद नहीं है। किश्तवाड़ में जब भी कोई कंपटीशन प्रोग्राम होता है ना तो मुझको ज़रूरी बुलाते हैं, और यहाँ के लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है मेरे पे। हम सभी इस वक्त प्राउड फील करते हैं समृद्धि सेन के लिए। उन्होंने स्कूल का नाम रोशन किया, उन्होंने किश्तवाड़ का नाम रोशन किया। उसका जो कैलिबर है, उसका जो उसमें वो जो गाने की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो बाहर लोगों को दिखा रही है। कोई भी कंपटीशन होता है स्कूल से, वो उन कंपटीशन में हिस्सा लेती है कहीं पर भी। तो यहाँ पर तो अभी तक तो फर्स्ट पोजीशन ही उसकी हासिल हुई है। कोई भी फंक्शन होता है, बड़े बड़े ये जो कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं उनमें वो हिस्सा लेती है, उनमें वो पार्ट प्ले करती है। तो उसका वहाँ पर ये
ऑनर जो है बहुत ही अच्छा होता है एंड प्राइज़ जो है वो हमेशा लेकर आती है। Samriddhi is a pride of Kishtwar. Since an early age of 3 years, she has been singing, and her first opportunity was through district administration event of बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके बाद से इन्होंने मुड़ के नहीं देखा है। एंड अभी मैं जब से इधर ज्वाइन किया हूँ, एवरीवन नोज़ अबाउट हर, सब लोग इनके बारे में जानते हैं। एवरीवन वांट्स हर टू बिकम अ सुपरस्टार। एज अ मदर अपने बच्चे की तारीफ़ सुनना हर किसी को अच्छा ही लगता है, और मुझे भी वो बहुत अच्छा लगता है। एक प्राउड फील होता है कि समृद्धि को, मतलब एक वो है ना कि समृद्धि मेरी बच्ची है, समृद्धि को मैंने पैदा किया है। तो एक अलग ही फील होता है, क्योंकि हर कोई, हम कहीं पे जाते हैं तो वो पूछते हैं समृद्धि आपकी बच्ची है, समृद्धि आपकी बच्ची है, तो बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं कि हाँ, शी इज़ माइन। समृद्धि जो है वो बाकी बच्चों से अलग है, और ये बात सिर्फ मैंने ही नोटिस नहीं की, बल्कि जो हमारे रिलेटिव्स, नेबर्स वगैरह हैं, सब ये बात नोटिस करते हैं। इनफैक्ट अभी तक कहते हैं कि शी इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। जब सर समृद्धि पैदा हुई थी तो जब हॉस्पिटल में ही थी तो वहाँ पे मुझे अपनों में से ही किसी ने कहा कि सर नीचे रख के चला करो, भाई बेटी पैदा हुई है। ये सिर्फ 4 दिन की थी, और तब इसके फादर ने कहा था कि मैं अपनी बेटी को ऐसा बनाऊंगा कि ये, इसकी वजह से मेरा सर नीचे नहीं बल्कि मेरा सर जो है वो ऊपर के लिए रहेगा, और हमेशा ऊपर ही करेगी। बाद में जब समृद्धि आहिस्ता आहिस्ता ग्रो अप लगी करने, तो उसने जब म्यूज़िक फील्ड में अपना नाम रोशन किया, तो मुझे तो बहुत प्राउड फील होता है कि समृद्धि ने मेरा नाम क्या, पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर दिया। बहुत प्राउड फील होता है। मुझे अपना बहुत नाम कमाना है अभी, ये तो बस शुरुआत है अभी। तो मेरे को मेरे मामा पापा का नाम अभी तो यहाँ तक है, मुझे यहाँ तक लेके जाना है। तो जम्मू डिवीज़न के अंदर ना 220 किलोमीटर पीछे किश्तवाड़ आता है। लोगों को पता भी नहीं है कि किश्तवाड़ है, एग्जिस्ट करता है। आगे चल के किश्तवाड़ का नाम बहुत रोशन करना चाहती हूँ। सा 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 रे सा, पमा पमा प सा 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 रे सा। यहाँ पे सबका अपना एक अंदाज है, मुझको भी अपने ख्वाबों पे नाज है। कहती है ये मेरे हौसलों की सजा, तू जिद को थम के कोई पहचान तो बना। समझौता मैं अपने इरादों से ना करूं, उड़ूं अपनी मर्जी के आसमां में, उड़ूं अपनी मर्जी के आसमां में, उड़ूं। सा 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 रे सा, पमा पमा प सा 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 रे सा। अपने अपने पंख की अपनी अपनी उड़ान है, ठान लो जो दिल से तो हर मुश्किल भी आसान है। तू सोच ले, तू जान ले, है सबसे तू अलग। समृद्धि सेन।